मृत्यु, ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब प्राणी इस शरीर को छोड़ता है तो आत्मा एक अद्भुत और भयावह यात्रा पर निकलती है। 16 दिन की ये यात्रा तय करती है कि आगे आत्मा का ठिकाना कहाँ होगा, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। पहले दिन आत्मा अपने ही घर के आसपास भटकती है, परिवार को रोता बिलखता देखती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। दूसरे से 10वें दिन तक आत्मा अपने जीवन के कर्मों को याद करती है। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म पीड़ा। 11वें दिन यमदूत प्रकट होते हैं, आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि 11वें दिन एकादश श्राद्ध किया जाता है। 12वें और 13वें दिन आत्मा भूख प्यास से व्याकुल रहती है। इसी कारण परिजनों द्वारा 13वीं का भोजन और पिंडदान किया जाता है। 14वें और 15वें दिन आत्मा भयावह और कठिन मार्ग से गुजरती है। यह रास्ता अंधकार, कांटे और यातनाओं से भरा होता है। और अंत में 16वें दिन आत्मा यमराज के दरबार पहुंचती है। चित्रगुप्त उसके जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। फिर यमराज निर्णय सुनाते हैं, क्या आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक की यातना, या फिर उसे एक नया जन्म दिया जाएगा। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन करें, सत्य बोले, करुणा और दया का मार्ग चुनें, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा को वही मिलेगा जो उसने यहां बोया है। गरुड़ पुराण धर्मशास्त्र का वो ग्रंथ जिसमें जीवन, मृत्यु और परलोक का गहन रहस्य छिपा है। इसमें नरकों का ऐसा भयावह वर्णन है जिसे सुनकर भी आत्मा कांप उठे। यमराज के दरबार में पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार 28 अलग अलग नरकों में भेजा जाता है। आइए जानते हैं इन नरकों और उनके भयानक दंडों को। तमिस्र नरक धोखा, चोरी और विश्वासघात करने वाले, कुत्तों और सर्पों द्वारा नोचे जाते हैं। अंधतमिस्र नरक पति पत्नी के साथ छल करने वाले, अंधकार और भयानक प्रेतों की यातना सहते हैं। रौरव नरक हिंसा करने वाले, जहरीले जीवों और अग्नि की लपटों में जलते हैं। महारौरव नरक पशु पक्षियों पर अत्याचार करने वालों को अग्नि और दहकते दंश झेलने पड़ते हैं। कुंभीपाक नरक हत्यारे और निर्दयी खौलते तेल के कड़ाहों में डाले जाते हैं। कालसूत नद झूठे और पाखंडी तपती नदियों में तड़पते रहते हैं। असिप त्रवन नरक व्यभिचारी और अधर्मी तलवार जैसे पत्तों वाले जंगल में दौड़ाए जाते हैं। शालमली नरक बलात्कारी और कामुक पापी कांटों से भरे पेड़ों पर टांगे जाते हैं। अंधकूप नरक दूसरों को पीड़ा देने वाले, अंधे कुओं में भयंकर जीवों द्वारा कष्ट झेलते हैं। कृष्णसूत नद पापी आत्माएं काले धुएं और तप्त ज्वालाओं से घिरी रहती है। पुष्प चित्रक नरक वचन और वेश से धोखा देने वालों को तपते पत्थरों पर लिटाया जाता है। वैताल नरक अपवित्र कर्म करने वाले, प्रेतों और राक्षसों द्वारा यातनाएं पाते हैं। संदंश नरक कपटी और लालची तपते हुए लोहे की चिमटियों से दबाए जाते हैं। तप्त सूर्मी नरक पापी आत्माओं को जलती हुई धातु से निर्मित घरों में कैद किया जाता है। वज्रकंठ शालमली नरक कामुक पापी लोहे के कांटेदार वृक्षों पर फेंके जाते हैं। वैतालपान नरक नशाखोरी और दूसरों को नशा पिलाने वाले, विष और रक्त पीने को मजबूर होते हैं। शूकरमुख नरक नीच कर्म करने वाले, सुअर के मुख वाले दैत्य से यातना पाते हैं। अंधतमिस्र विशेष नरक पाखंडी और ढोंगी अंधकार में सांप बिच्छुओं से घिरे रहते हैं। कृष्ण अशोष नरक जल का दुरुपयोग करने वाले, तीव्र प्यास से तड़पते हैं। लाला भक्ष नरक लोभी और भ्रष्ट गरम लावा खाने को मजबूर होते हैं। शूलप्रोत नरक हिंसा और युद्ध प्रिय लोहे के भालों से छेदे जाते हैं। दंडशुक नरक दूसरों की संपत्ति छीनने वाले, डंक मारते सर्पों से घिरे रहते हैं। अवटनी नरक
झूठे साक्ष्य देने वाले, जंजीरों से जकड़े जाते हैं। शूलपुत्र नरक, माता पिता का अपमान करने वाले, शूलों की शैया पर तड़पते हैं। सालमली नरक, व्यभिचारी, कांटों से भरे वृक्ष पर टंगे रहते हैं। कदम वन नरक, समाज को बांटने वाले, कांटों और कांटेदार वृक्षों में फंसाए जाते हैं। तप्त कुंभ नरक, स्त्री पुरुष का अपमान करने वाले, जलते हुए कुंभों में कैद होते हैं। महाप्रताप नरक, अहंकारी और निर्दयी राजा या शासक, दहकती आग में भस्म होते हैं।